मैं फराज अली गिनो। जैसा कि आपको बताया, मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है और यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना। क्योंकि 2019 में जब कोविड-19 आई थी, तब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे वो क्लोज हो गए थे, तो पढ़ाई का बहुत सारा नुकसान हो रहा था बच्चों का। तो इस वजह से इसको प्रमोट करने के लिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसमें हम खास करके जो स्टूडेंट है एमडी के 2016 जो तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस हम कवर करेंगे, और अभी जो जेएसटी की प्रिपरेशन हो रही है आईबीए के थ्रू, उसकी भी हम प्रिपरेशन करेंगे। तो पहला जो हमारा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है वेरी बेसिक है वेक्टर्स का। वेक्टर वाला जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है एमडी के 2016 के सिलेबस का। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर है वेक्टर। बेसिकली इसका नाम होता है वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर। तो यहां पर जो हमने लिखा है वेक्टर एंड स्केलर, ये पहला चैप्टर है एमडी के 2016 का। ये वाला जो सेकंड वर्ड लिखा है हमने स्केलर, तो स्केलर वर्ड का दूसरा नाम होता है नंबर। स्केलर इज आल्सो टर्म बेस्ड और आल्सो कॉल्ड नंबर। कोई भी जो नंबर होता है हम उसको स्केलर कहते हैं। अब नंबर को स्केलर क्यों कहते हैं वो हम इसके डेफिनेशन से पता लगाते हैं। देखिए, बेसिकली जो स्केलर होता है उस स्केलर की डेफिनेशन होती है कि all those physical quantities which have magnitude का दूसरा नाम होता है मॉड। मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं मॉड। कहीं कहीं पर मॉड लिखा होता है, कहीं पर मैग्नीट्यूड होता है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी which है मैग्नीट्यूड मॉड यूनिट but no any specific direction। ये बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो हमने लिखा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मतलब मॉड हो, यूनिट हो, लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो। ये वाला जो पॉइंट है स्पेसिफिक डायरेक्शन वाली, यही डिफरेंशिएट करती है स्केलर और वेक्टर। ये पॉइंट है बस। क्योंकि जो वेक्टर होगा, वेक्टर की डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे कि वेक्टर भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास भी मॉड होता है, उसके पास भी यूनिट होता है, लेकिन उसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि स्केलर के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन जो वेक्टर होता है उसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। तो ये जैसे हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर। अच्छा, उसके बाद अब स्केलर के एग्जांपल। अब जब भी मैं एग्जांपल की बात करूंगा, जब मैं कोई चीज लिखूंगा कि ये क्वांटिटी स्केलर है, तो आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि ये जो सर ने लिखी है एग्जांपल के ये क्वांटिटी स्केलर है, तो आप देखिएगा उसके बाद मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, या उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा सिस्टम से ताल्लुक रखती है, कितनी होती है? 7 होती है। तो वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, वो सारी स्केलर है। कैसे? तो हम लिखेंगे all fundamental quantities which belongs to SI system are scalar। जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी एसआई सिस्टम है वो सारी स्केलर है, मतलब उनके पास यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, या उनके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? एसआई सिस्टम में लेंथ है, मास है, लेंथ मास टाइम
amount of substance, amount of substance है। नंबर 5 टेम्परेचर है, टेम्परेचर amount of substance, टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल करंट है, और हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सारे एग्जांपल किसके स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड यूनिट की जरूरत होती है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि इस बोर्ड की लेंथ बताएं कितनी है, तो आप लोग कहेंगे इस बोर्ड की लेंथ है, लेट्स सपोज आप कहेंगे 2 मीटर है। ऐसा नहीं करेंगे कि सर इस बोर्ड की लेंथ 2 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन है। जैसे मैं आपसे पूछूं टाइम कितना हुआ है, आप कहेंगे 2 बजे। ऐसा नहीं कहेंगे 9 बजे साउथ डायरेक्शन में बजे। ठीक है, तो इनको डिफाइन करने की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जस्ट स्केलर यूनिट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम वेक्टर बनाएंगे और हम आपको बताएंगे जो स्केलर होते हैं उनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन और डिवीजन कैसे होती है, और भी एग्जांपल है स्केलर के जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।